हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास का चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, 3rd चैप्टर है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले दे रहा हूँ मैं थोड़ा। मैट्रिक्स इट इज the collection of data is in the form of rows and columns. Each element of a matrix denoted by Aij. Each matrix has an order written as I into J, where I stand for rows and J stands for columns. अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहता है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। मैट्रिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब हम कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं, अब कलेक्ट करने के लिए क्या एक फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को। मतलब इस ब्रैकेट्स के अंदर ही कुछ डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, है ना। तो कहता है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। जब हम कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं एक जगह, किस फॉर्म में? कुछ रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, तो इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात यह है, आगे कहता है कि द ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय Aij, और जो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको Aij से डिनोट किया जाता है। अब ये Aij क्या है अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊँगा। अच्छा, इसके बाद द ईच मैट्रिक्स हैज़ एन ऑर्डर रिटन एज I into J, और हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है जिसको I into J से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर I स्टैंड फॉर रोज एंड J स्टैंड फॉर कॉलम। जहाँ पर I जो है रोज को के लिए स्टैंड होता है और J स्टैंड फॉर कॉलम्स। अब जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स मैंने A लिया, कोई भी मैट्रिक्स A, जहाँ पर मैं कुछ डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ डेटा लिया 2, 3, 4, -1, 5, 2, कोई भी डेटा ले लिया मैंने ऐसे, है ना। तो ये क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने कुछ डेटा को कलेक्ट किया है, और डेटा जो कलेक्ट हुआ है किस फॉर्म में हुआ है? इसमें कुछ रोज़ हैं, जैसे इस पर्टिकुलर लाइन को, ये रोज़ है हमारा, इसको R1, जैसे हम R1 कह सकते हैं, फर्स्ट रो, एंड दैट इज़ सेकेंड रो R2। कॉलम्स क्या है इसके अंदर? कॉलम्स हैं, जैसे ये पहला कॉलम है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे C1 से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे C2 से सेकंड कॉलम, एंड द थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स है। तो अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। हमने कुछ डेटा को कलेक्ट किया है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, है ना। इसके बाद डेफिनेशन कहता है द ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये एलिमेंट क्या है? तो जैसे मैट्रिक्स ए है, तो इनको जैसे 2, 3, 4, -1, 5, 6, इनको एलिमेंट कहा जाएगा। मतलब मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट हैं 2, 3, 4, -1, 5, 2, ये इनके एलिमेंट है। तो हर एलिमेंट का ना, देखो मैट्रिक्स क्या है, कहता है कि द ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय Aij। अब यहाँ पे I और J क्या है? तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखवाया है, वेयर I स्टैंड्स फॉर रोज एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम। I जो है रोज के लिए स्टैंड करता है और J जो है कॉलम के लिए।
तो जब हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं तो आगे इसमें बात है, इसका एक ऑर्डर भी होता है। द ईच मैट्रिक्स हैज़ एन ऑर्डर रिटन एज आई इंटू जे। जैसे ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जैसे अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। लेकिन ध्यान रखना है इसको आई इंटू जे के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी पहले रोज को लिखा जाएगा फिर कॉलम्स को। जैसे इसके एक कॉर्नर में मैं लिखता हूँ आई, कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 इंटू 3 है ना। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं हम इस डेफिनेशन को। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं रोज एंड कॉलम के फॉर्म में तो इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं द ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए एंड ए आई जे। अब इस ए आई जे का क्या मतलब है, देखो ये एक एड्रेस को बता रहा है। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये पहला एलिमेंट है ना, तो इसका एड्रेस क्या है। ए आई जे एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसके एड्रेस की बात करें तो इसका एड्रेस है कि जो एलिमेंट है पहले रो के पहले कॉलम में है, तो इसे कहेंगे ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11। इसका एड्रेस क्या है, 11। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 11 पे क्या है, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इसकी वैल्यूज़ 2 है ना। तो ये इसका एड्रेस है, इस 2 की वैल्यूज़ क्या है, तो ये आपका A11 पे रिप्रेजेंट करता है। A12 पे क्या करता है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे क्या है, 3 है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे क्या है, 4 है। ऐसी नेक्स्ट इज ये, तो ये क्या है, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, -1 2 2, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो के सेकंड कॉलम पे हमारा क्या है, 5, तो 5। एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो के थर्ड कॉलम पे क्या है, 2। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए आई जे क्या है, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि उसका एलिमेंट का एड्रेस क्या है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, एक सेट मैंने बी लिया, -1 2 3 4 1 2। सबसे पहले बात करें कि इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, सबसे पहले रोज कितने हैं, 1 2 3 रोज, एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 2 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2। इसके बाद इनके एड्रेस की बात करें, एलिमेंट के एड्रेस की बात करें। जैसे ये पहला एलिमेंट है, इसका एड्रेस क्या है, मतलब एड्रेस का मतलब कहाँ पर है ये, तो ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, तो इसे कहेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, -1, फिर 1 2, यानी पहले रो के सेकंड कॉलम में क्या है, 2। फिर अब सेकंड रो स्टार्ट हो गया क्योंकि इसमें ख़त्म हो गया एलिमेंट। सेकंड रो में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है, 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है, 4। सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना है, 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना है, 2, है ना। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। देखो किसी भी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स जो है कलेक्शन ऑफ डेटा है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। हर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट किया जाता है। ए आई जे यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, आई स्टैंड फॉर रोज एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम। एंड हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है जिसको आई इंटू जे के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कि रोज इंटू कॉलम के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये तो एक हमने पढ़ा कि भाई मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनकी वैल्यूज़ को कैसे देखी जाएगी, एलिमेंट कैसे देखे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसे रफ करता हूँ मैं। देखिए अभी हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स के। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ए मैट्रिक्स 2 -1 3 4 2 -1 5 -5 2 0। ये एक मैट्रिक्स लिखा मैंने। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इसका ऑर्डर इस कॉर्नर में लिखा जाता है 1 2 3। कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 ही कॉलम्स हैं। यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 इंटू
3। अब इनके एलिमेंट के एड्रेस की बात करें तो एलिमेंट का एड्रेस पहला 1 1 1 1 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो इसका एड्रेस क्या है 2। 1 2 कितना है -1। 1 3 कितना है 3। 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम -1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 एंड द थर्ड रो थर्ड कॉलम 0। क्लियर है। तो मैट्रिक्स में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जो हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है, और दूसरा उसके मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एड्रेस को हमें डिफाइन करने आना चाहिए। जैसे एक्चुअल में मैट्रिक्स का जो स्टेप होता है, मैट्रिक्स जो का ऑर्डर जो होता है किस तरह से चलता है एक्चुअल में हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें, जैसे एक सेट मैट्रिक्स लेता हूं मैं ए, जो पहला एलिमेंट है ये हमें पता है इसका एड्रेस क्या होता है 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा एलिमेंट 1 2 फिर 1 3 सो ऑन ऐसे चलेगा। तो चलते चलते कहीं A1 9 पे पहुंचेगा ये 19, फिर इसके बाद A20। देखो मैट्रिक्स में जो पढ़ा जाता है ऐसे नहीं पढ़ा जाता है 11 12 A11 A12 A13 A14 15 16 17 18 19 20 ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ 20 आने का मतलब ये सेकंड रो है, सेकंड रो है ना, तो सेकंड रो तो है नहीं, ये तो फर्स्ट रो है, तो ये गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स को एक्चुअल में पढ़ने का तरीका होता है A11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 इस तरह से चलता है। ऐसे ही सेकंड रो स्टार्ट होगा तो 2 1 2 2 2 3 डॉट 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 2 9 2 10 2 11 इस तरह से। ऐसे ही थर्ड रो स्टार्ट होगा तो 3 1 3 2 3 3 डॉट 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 3 9 3 10 3 11 डॉट 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 इस तरह से चलता है। और यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाता है I इंटू जे का। एक्चुअल में मैट्रिक्स ऐसे चलता है, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता 11 12 13 ऐसे नहीं। A11 1 2 1 3 1 4 1 5 सो ऑन, A21 2 2 2 3 सो ऑन। तो एक्चुअल में मैट्रिक्स ऐसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, आपने जाना अभी कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी फर्स्ट टाइप करते हैं, मैट्रिक्स की फर्स्ट टाइप, जिसमें हम किसी मैट्रिक्स को बनाना सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन 1 कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स in order 2 into 3 whose each element denoted by aij। जैसे मैं लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन i प्लस जे aij इक्वल टू i प्लस जे, सेकेंड इज aij इक्वल टू i माइनस जे, एंड थर्ड इज aij इक्वल टू i माइनस जे मॉडुलस ऑफ i माइनस जे, एंड फोर्थ इज aij इक्वल टू i प्लस जे डिवाइड बाई i माइनस जे डिवाइड बाई i प्लस जे। ये 4 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आपके सामने, बारी बारी में करके दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसने बोला कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स इन ऑर्डर 2 into 3। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या है 2 into 3 होना चाहिए, और उसका हुज ईच एलिमेंट डिनोटेड बाय aij। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है aij इक्वल टू i प्लस जे। अब एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले,
हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 2 × 3 है। तो लेट एक मैट्रिक्स ए हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैट्रिक्स हमारा किस तरह से चलता है, A11 A12 A13 आई, यानी ये फर्स्ट वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 3 कॉलम होने चाहिए 1 2 3 और 2 रोज होने चाहिए 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो 2 1 2 2 एंड 2 3। इसका ऑर्डर है 2 × 3। यानी एक मैट्रिक्स को मैंने एज्यूम कर लिया जिसमें ये पहला रोज ये दूसरा रोज, 2 रोज होने चाहिए तो 2 रोज ले लिए और 3 कॉलम ले लिए, 3 कॉलम्स ले लिए। अब इसमें बोला है कि मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर 2 × 3 है और इसका हर एलिमेंट i + j से डिनोट होता है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे जैसे अब ये A11 है, 11 पे जो वैल्यूज़ है, अब A11 की वैल्यूज़ क्या है, तो इसके i + j की इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रखी गई है ये i j है, तो i + j यानी कि 2। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे 1 1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो i + j के इक्वल है, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। A12 की जो वैल्यू है 1 + 2 यानी कि i + j यानी 1 + 2 यानी कि 3। A13 की जो वैल्यू है 1 + 3 यानी कि 4 और A21 की वैल्यू है 2 + 1 यानी कि 3 और A22 की वैल्यू है 2 + 2 यानी कि 4 और A23 की जो वैल्यू है 2 + 3 यानी कि 5। ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। अब इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे A11 की वैल्यू कितनी है, ये 2 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया 2 × 3 ऑर्डर में। क्लियर है, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है, Aij यहाँ पर जो वैल्यूज़ है i - j है, यानी कि अगर मैं 1 1 है तो यहाँ पे 1 - 1 0, इस तरह से 1 2 है तो 1 - 2 -1, इस तरह से बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉडुलस फंक्शन क्या, मॉडुलस फंक्शन ये होता है, यानी कि मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू देती है, यानी कि मॉडुलस फंक्शन इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉडुलस फंक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मॉडुलस में कोई भी वैल्यूज़ है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। जैसे -a है तो a भी a आएगा और a है तभी भी a ही आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मोड में -2 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 रहेगी और मोड में अगर 2 है तो भी 2 ही रहेगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है वो मॉडुलस फंक्शन के ऊपर ही है ना। जैसे कि हम देखें थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है Aij = i - j मॉडुलस ऑफ i - j। देन सबसे पहले हमें एक ऑर्डर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिसका ऑर्डर 2 × 3 है। तो एक लेट कर लिया हमने, एक मैट्रिक्स लेट ए एक मैट्रिक्स। अब 2 × 3 यानी कि 2 रोज होने चाहिए ऐसे, और ऐसे 3 कॉलम होने चाहिए, यानी कि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। ऑर्डर को इस कॉर्नर में लिखा जाता है, राइट कॉर्नर में। अब इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। A11 तो इसमें रखते हैं मॉडुलस ऑफ i - j। i कितना है 1 - 1 दैट इज़ 0, मॉड 0 दैट इज़ 0। A12 सेकेंड वैल्यूज़ तो i - j, i जैसे 1 है 1 - 2 दैट इज़ -1, तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 1। A13 तो 1 - 3 -2 दैट इज़ 2 a। अब सेकेंड रोज 2 1 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 दैट इज़ 1। 2 2 यानी कि 2 - 2 दैट इज़ 0, मॉडुलस ऑफ 0 0। और 2 3 दैट इज़ 2 - 3 -1 दैट इज़ 1। अब इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से बनेगा कुछ 0 1 2 1 0 1। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। क्लियर है बच्चों। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट टाइप है, ठीक है। ऐसे ही टाइप वाइज टाइप हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में आगे पीछे दे रखा होगा, लेकिन उससे नहीं घबराना है। जैसे मैं टाइप वाइज टाइप करा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। जब मेरी सारी टाइप्स कंप्लीट हो जाएगी तब एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो।
जैसे एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, 4th क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूँ। 4th क्वेश्चन देखो, इसका गिवन है 4th क्वेश्चन, ए आई जे रिप्रेजेंटेड बाय आई माइनस जे डिवाइड बाई आई प्लस जे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लीकेटिव कर लें, ऊपर मॉडुलस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन मैंने, ऊपर मॉडुलस यूज़ कर लिया, मॉडुलस ऑफ आई माइनस जे डिवाइड बाई आई प्लस जे। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे ए, जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, जैसे यहाँ 2 × 2 है, 2 × 3 दे सकता है ना। तो हमें तो अभी 2 × 3 चाहिए, तो ये 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 और 2 3। अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 1 की वैल्यू, यहाँ पे आई जे कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, मॉडुलस ऑफ आई माइनस जे यानी 1 - 1 डिवाइड बाई आई प्लस जे यानी कि 1 + 1, दैट इज़ ऊपर क्या आ गया 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0। 1 2, तो मॉडुलस ऑफ 1 - 2 डिवाइड बाई 1 + 2, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ -1 डिवाइड बाई 3। देन मॉडुलस फंक्शन है, पॉजिटिव निकल जाएगा। ए 1 3, मॉडुलस ऑफ 1 - 3 डिवाइड बाई 1 + 3, दैट इज़ 2/4 यानी कि 1/2। 2 1, मॉडुलस ऑफ 2 - 1 डिवाइड बाई 2 + 1, ऊपर 1 और नीचे 3। 2 2, मॉडुलस ऑफ 2 - 2 डिवाइड बाई 2 + 2, दैट इज़ 0/4 यानी 0। और 2 3, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ 2 - 3 डिवाइड बाई 2 + 3, दैट इज़ -1 यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी निकल जाएगा, और नीचे 5। तो हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। इनको सीक्वेंस में लिख देंगे 0 1/3 1/2 1/3, सॉरी 0 1/3 1/2, फिर 1/3 0 और एंड 1/5। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इनको खुद ट्राई करना, ठीक है, अच्छे से। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था। फर्स्ट टाइप में हमने सीखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हम किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। अब सेकंड टाइप देखो, पहली टाइप में हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को बनाएंगे, है ना, और मैट्रिक्स में एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर को कैसे समझा जाता है, ये चीज़ें हमने सीखी। अब देखिए इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें सीखना है। तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। सबसे पहला है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पूरा चैप्टर अधूरा है। मतलब कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आया तो आपने समझ लो कुछ भी नहीं सीखा मैट्रिक्स में। पूरा चैप्टर आपका मल्टीप्लाई पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। देखो 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ये कंपल्सरी है कि जब भी हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उनके लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में है तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको ऐड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 2 × 3 सपोज करते हैं, प्लस एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है, देन इट मस्ट बी ए प्लस बी, तभी ये क्या हो पाएगा ए प्लस बी हो पाएगा, यानी कि ए प्लस बी हम निकाल पाएंगे। और जो इसका रिजल्ट आता है वो भी उसका भी ऑर्डर वही रहता है जिस ऑर्डर में ए और बी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर,
दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये कंपल्सरी है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो ही ऐड हो पाएगा। एंड द रिजल्ट ऑल्सो इन सेम ऑर्डर, और जो हमारा रिजल्ट आएगा एडिशन करने के बाद उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए और बी का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए, -2 3 4 2 -1 0। अगर मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है तो ऑर्डर हमने पढ़ना सीखा, जैसे इसमें कितने रोज हैं 1 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर है 2 × 3, पहले रोज लिखा जाता है फिर कॉलम। एक मैट्रिक्स बी लिया मैंने, इसका ऑर्डर भी सेम लेना पड़ेगा, -1 -2 0 3 -1 4, मान लो ये लिया। इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, यानी कि 2 × 3। अब मुझे अगर a + b निकालना है, a + b, तो सबसे पहले मैं a की वैल्यूज रखता हूँ, -2 3 4 2 -1 0। अब देखो हर जगह ऑर्डर लिखना ज़रूरी नहीं है। अब शुरू में आइडेंटिफाई अभी हम सीख रहे हैं, इनिशियल पोजीशन में है, तो उस समय ऑर्डर को डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब सॉल्यूशन करते समय मैं ऑर्डर नहीं लिखूँगा, सिर्फ मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब b की वैल्यू क्या है -1 -2 0 3 -1 4, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो कैसे ऐड किया जाएगा। ऐड करने के लिए इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से ही ऐड होगा, यानी कि जो 1 1 है वो 1 1 से ऐड होगा। जैसे -2 -1 -3 3 -2 1 4 + 0 4 और 2 + 3 5 -1 -1 -2 और 0 + 4। यहाँ पे देखो हमारा एडिशन तो हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज और 3 कॉलम्स, यानी कि 2 × 3, यानी कि यहाँ पर देखो a का ऑर्डर 2 × 3 है, b का ऑर्डर भी 2 × 3 है, तो रिजल्ट जो हमारा आया वो भी 2 × 3 में आया है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, जैसे सपोज करो एक मैंने मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 2 -1 3 4 0 1, मान लो ये ले लिया। अब बताएंगे इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 × 2। एक मैट्रिक्स बी लिया, तो अब ये कंपल्सरी है कि बी का ऑर्डर भी वही होना चाहिए तभी ऐड होगा ये। तो 0 -3 4 0 1 2, सपोज करो मैंने ये एलिमेंट लिए कुछ, ठीक है। अब मुझे a + b निकालना है, तो a की वैल्यूज़ क्या है 2 -1 3 4 0 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 0 -3 4 0 1 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो जैसे ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं 2 + 0 2 -1 -3 -4 3 + 4 7 4 + 0 4 0 + 1 1 और 1 + 2 3। और यहाँ पे ऑर्डर क्या रहा 3 रोज एंड 2 कॉलम। यहाँ भी देखो जो ऑर्डर इनका था वही ऑर्डर रिजल्ट का भी है, सेम ऑर्डर रहेगा। तो इस तरह से हम एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स भी सिमिलर है, सेम। जैसे अगर 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी एडिशन की तरह सेम है कि बोथ द मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर एंड रिजल्ट या a - b हैज़ ऑल्सो सेम ऑर्डर, यानी कि a और b दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो रिजल्ट आएगा a - b उसका ऑर्डर भी वही होना चाहिए जो a और b का है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स a लिया मैंने,
-2 3 4, -1 0 -1 2 1 3। एंड एक मैट्रिक्स बी लिया जिसका ऑर्डर है -1 4 5 -1 2 3 0 -1 4। अच्छा, आप बताएंगे इसका ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर है, देखें 1 2 3, 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। ऐसे इसमें भी 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी, ए की वैल्यूज़ क्या है -2 3 4 -1 0 -1 2 1 3, एंड बी की वैल्यू क्या है -1 4 5 -1 2 3 0 -1 4। इसका ऑर्डर भी वही है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो -2 और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 -1 आएगा। 3 और ये -4 है, इस माइनस को लेके चलना है, -4 और ये 3 है तो ये -1 आ जाएगा। ये 4 -5 4 -5 तो -1 आ जाएगा, -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -1 + 1 0 0 -2 तो -2 ही रहेगा, -1 और -3 -4 हो जाएगा, 2 और -0 तो 2 रहेगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 और +1 2 और 3 और -4 -1। यहाँ पे भी जो रिजल्ट है इसका ऑर्डर भी 3 × 3 है। तो बच्चों इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो इस तरह से अप्लाई करते हैं, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी है। दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी ये है कि जो भी हम मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड होगा। और अगर ऑर्डर सेम है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कंपल्सरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड इज, हमने 2 कर लिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब थर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जरा देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये कैसे होता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है प्रॉपर्टी, कि जब भी हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए प्रॉपर्टी ये है, सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है P × Q। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है P × Q और इसको मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स B से, इसका ऑर्डर है सपोज करो Q × R। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है P × Q और एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है Q × R। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले, जैसे एडिशन में क्या होता है भाई, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसकी प्रॉपर्टी के लिए हमें ये देखना होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका कॉलम और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका रो, इन दोनों को ध्यान देना होता है कि अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर और नंबर ऑफ रोज इसके अंदर इक्वल है, तो ही ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। यानी कि ये चीज़ देखकर हम इसकी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई, यानी कि ए भी पॉसिबल है, मतलब ए को बी से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब बात ये होती है जब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट का भी एक ऑर्डर होगा। तो रिजल्ट का ऑर्डर कैसे पता करेंगे, तो देखो इसका जो ऑर्डर होगा वो ये बताएगा
P इंटू ये ऑर्डर रिजल्ट, ये ऑर्डर बताएगा कि जो हमारा रिजल्ट है किस ऑर्डर में होगा रिजल्ट। तो रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा P इंटू आर होगा, P इंटू आर, यानी जब हम A को B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा P इंटू आर आएगा। यानी ये अंदर वाली दोनों चीज़ें आपकी पॉसिबिलिटी बताएगी कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और जो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा P इंटू आर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करना है एक B मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 4। तो हमें बताना है कि क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्या A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी ऐसे चेक होगी, है ना, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ अगर देखें ध्यान से तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे का रोज दोनों सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है ना। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी A को B से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी A भी पॉसिबल है। अब जब A भी मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम बिना मल्टीप्लाई किए बता सकते हैं कि 2 इंटू 4 में आएगा, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर आने वाला है 2 इंटू 4 में आने वाला है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इसी तरह से कि अ मैट्रिक्स A in order 2 into 3 and a matrix B in order 3 into 5 और पूछता है is AB possible? If yes, what is the result of AB? What is the result of, what is the order of AB? ये कहता है मैट्रिक्स A इन ऑर्डर 2 इंटू 3, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, एंड अ मैट्रिक्स B इन ऑर्डर 3 इंटू 5। तो पूछ रहा है आपसे कि इज़ ए बी पॉसिबल, क्या ए बी पॉसिबल है, और इफ़ येस अगर है तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 3, और इंटू बी का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 5। तो क्या ए बी पॉसिबल है, तो इसके लिए ये देखेंगे हम, इसका कॉलम इसका रो दोनों इक्वल है, तो यानी ए बी पॉसिबल है, यस ए बी पॉसिबल। एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए बी, देन ऑर्डर ऑफ ए बी 2 इंटू 5। इस तरह से इजीली हम बता सकते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से कई बार एग्जाम में आपके पूछ लेता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। ये तो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी कि मल्टीप्लाई करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मतलब बिल्कुल क्लियर तरीके से समझना है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज़ के रूल पता होने चाहिए, है ना, कि किस तरह से ये आपको ध्यान होना चाहिए हमेशा कि इसका कॉलम इसका रो ये पॉसिबिलिटी बताएंगे कि मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या वो मल्टीप्लाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो मल्टीप्लाई ना हो पा रहा हो, है ना। फिर उसके बाद रिजल्ट पता करेंगे कि रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट ये बाहर वाला बताता है P इंटू आर, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मल्टीप्लाई एकदम केयरफुली सीखना है, नहीं अगर ये समझ में नहीं आया तो पूरा चैप्टर आपका स्किप हो जाएगा। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है। मैट्रिक्स आपका 3rd चैप्टर है, ये चैप्टर भी इसी पे डिपेंड करता है। आगे डिटर्मिनेंट्स 4th चैप्टर है, ये भी इसी पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें ध्यान से सीखनी है सभी को। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास 2 -3 4 1 -2 6 मान लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 2 3 -1 -4 0 -3 -1 1 2। यहाँ पर अगर देखें ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं 3। और इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। अब मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने एडिशन में देखा
दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ अगर हम ऐड करना चाहें तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, क्या ए को बी से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले रो को टैली करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम है तो ही मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई करने का पैटर्न क्या होता है? जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है हमें, ए को बी से, तो पहले ए की वैल्यूज़, ए मैट्रिक्स को लिख देंगे यहाँ पर 2 - 3 4 1 - 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बी से तो बी की वैल्यूज़ लिखेंगे 2 3 -1 -4 0 -3 एंड -1 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई का पैटर्न क्या होता है? मल्टीप्लाई हमेशा रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस रोज़ को उठाएंगे और इस कॉलम से करेंगे, पहले कॉलम से, मतलब पहले रोज़ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से देखो सबसे पहले हमें पहला रो उठाना है और इसके हर कॉलम में करना है। पहले इसमें करना है, फिर इसमें करना है, फिर इसमें करना है। किस तरह से, जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने पहला रोज़ उठाया, इस रोज़ को इस कॉलम के ऊपर रखना है, मतलब इस रोज़ को इस कॉलम के ऊपर रखना है। जो एलिमेंट जिस पे आएगा वो उसी से मल्टीप्लाई होगा और इन सबका सम कर दिया जाएगा। जैसे अगर मैं इसको इस पर रखूँ तो ये पहला एलिमेंट इस पर आएगा 2 2 जा 4, और फिर इसको ये सेकंड एलिमेंट इस पर आएगा 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस का 12 और 4 1 जा 4 -1। ये पहला एलिमेंट, एक एलिमेंट बनेगा, मतलब पहला रोज़ उठाएंगे, पहले कॉलम से करेंगे तो एक एलिमेंट आएगा। अब ये बात ख़त्म नहीं होती यहीं पर। ये पहला रोज़ उठाएंगे, पहले कॉलम से किया, फिर इसी को दूसरे कॉलम से भी करेंगे वैसे सिमिलरली, और यहाँ पे एक रोज़ बन के तैयार हो जाएगी। जैसे अब इसको मैं इससे करूँगा तो पहला पहले से होगा 6, फिर 3 0, ये तो 0 हो जाएगा, फिर 4 1 जा 4, इसमें ऐड होता जाएगा। पहला रो उठाया मैंने, पहले कॉलम में किया, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, अब तीसरा कॉलम, लेकिन लिखेंगे एक ही रोज़ में। इसको इससे करेंगे तो 2 -2 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8। बहुत केयरफुली करना है, एक भी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत। यानी पहला रोज़ उठाएंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, तब तक करते रहेंगे जब तक सारे कॉलम ख़त्म ना हो जाए और बनेगा एक ही रो यहाँ पर। अब पहला रो सभी कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरा रो उठाएंगे, इसको भी सभी कॉलम में करेंगे, फिर यहाँ दूसरा रो बनना चालू हो जाएगा। मतलब इसको उठाएंगे, इससे करेंगे, कैसे? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पहले से होगा 2 1 जा 2, दूसरा दूसरे से होगा माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस का 1। फिर ऐसे ही पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 1 जा 3 2 0 0 1 1 जा 1। फिर पहला रो थर्ड कॉलम, तो पहला रो थर्ड कॉलम करेंगे तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस माइनस प्लस का 6 और 2 1 जा 2। ये हमारा मतलब पहला रो उठाया सभी कॉलम में कर लिया, फिर दूसरा रो उठाया सभी कॉलम में किया। अब तीसरा रो उठाते अगर होता तो, लेकिन तीसरा रो तो है ही नहीं, तो बस आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 12 4 16 -1 15 10 9 और 17, 9 और 8 17, 7 में से 2 माइनस कर देंगे 15, 10 में से 1 गया 9, 4 एंड 6 8, 8 में से 1 माइनस कर देंगे 7। अब बात आती है यहाँ पे रिजल्ट का ऑर्डर क्या बना, जरा देखो 2 रोज़ और 3 कॉलम, 2 रोज़ और 3 कॉलम। मैंने बताया था, देखो रिजल्ट कौन बताता है, 2 रोज़ और 3 कॉलम, 2 × 3। हम शुरू में बता सकते हैं कि ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 × 3। तो इस तरह से मल्टीप्लाई है। बच्चों देखो मल्टीप्लाई करना आपको सही से सीखना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आया तो पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करेगा। अब किस तरह से डिपेंड करेगा वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई का। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ गया तो समझ लो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया 1 -2 1 4 3 2, ऐसा कुछ ले लिया।
इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। एक मैट्रिक्स बी लिया, -2 3 4 1 2 1 मान लो ये ले लिया। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। अब मुझे ए बी में निकालना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये देखिए कि क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करने के लिए, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं, ये 2 और ये भी 2, यानी पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो है, और रिजल्ट क्या आने वाला है, देखो रिजल्ट हम शुरू में बता सकते हैं, 3 इंटू 3 आने वाला है। यानी जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें ऑर्डर 3 इंटू 3 होगा। जैसे देखते हैं, ए क्या है 1 -2 -1 4 3 2, और बी क्या है -2 3 4 1 2 1। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, मल्टीप्लाई का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है इसका रोज इंटू कॉलम, यानी पहला रोज उठाएंगे ये, और पहले इस कॉलम में करेंगे, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, तीनों कॉलम में करेंगे। पहला रोज उठाएंगे, कॉलम कॉलम कॉलम, इन तीनों कॉलम में करेंगे तो एक रो ही तैयार होगा। फिर दूसरा रो उठाएंगे तो दूसरा रो तैयार होगा, फिर तीसरा रो उठाएंगे तो यानी 3 रोज बनने वाले हैं हमारे पास। जैसे मल्टीप्लाई करने स्टार्ट करते हैं, पहला रोज पहला कॉलम, मल्टीप्लाई का रोज ऐड होता जाएगा, एक रो एक कॉलम मल्टीप्लाई होके एक ही एलिमेंट बनेगा। जैसे -2 और दूसरा दूसरे से -2, फिर पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 1 जा 3, और इसको इससे करेंगे -4, 2 × 4 माइनस का। फिर अभी देखो पहला रो पहले कॉलम में कर लिया, दूसरा रो दूसरे कॉलम में कर लिया, अब तीसरा रो पहला रो तीसरा कॉलम में भी होगा, तो 4 1 जा 4 और -2 1 जा 2। मतलब पहला रो उठाया मैंने, हर कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया तो एक रोज बन गया। अब सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 4 1 जा 4 प्लस में कर दिया। फिर पहला रो सेकंड कॉलम -3 और 4 2 जा 8, फिर पहला रो पहला कॉलम -4 + 4, फिर तीसरा रोज, अब तीसरा रो उठाएंगे तो तीसरा रो बनेगा इधर, इसको इससे करेंगे, 3 2 जा 6 -6, 2 1 जा 2 + 2। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, इसको इससे करेंगे, 3 3 जा 9 + 2 2 जा 4, फिर इसको इससे करेंगे, 3 4 जा 12 + 2 1 जा 2। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, ये -4, ये -1, ये 2, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 5, और ये आ गया 0 -4 13 एंड 14। यहाँ पे ऑर्डर 3 इंटू 3 आ गया। ठीक है, देखो पहले हमने देख लिया था कि 3 इंटू 3 का ऑर्डर बनेगा, तो 3 इंटू 3 का ही बना है ना। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले उसे थोड़ा चेक कर लेंगे कि भाई हमारा ऑर्डर इस ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई करना था, मैंने 2 एग्जांपल दिए मल्टीप्लाई के। अब सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई करना, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं मल्टीप्लाई करने में, जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब 2 क्वेश्चन बताऊँगा जिसमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा टेढ़ा है, जिसको केयरफुल्ली देखना है बिल्कुल। जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4, ये मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैट्रिक्स बी है -1 2 3, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या, कितने रोज हैं इसमें, 1, एक ही तो रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये कॉलम है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये कॉलम है 1 2 3, यानी कि इसका ऑर्डर जो है 1 इंटू 3 है। अच्छा, इसका बी सेट का ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो कितने रोज हैं इसमें, 1 2 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1। तो ये पहला मैट्रिक्स है जिसका 1 इंटू 3 है, दूसरा है 3 इंटू 1। पहले हम देखते हैं कि क्या ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, इसका कॉलम इसका रोज सेम है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ऑर्डर क्या आने वाला है, 1 इंटू 1। अब 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स, जैसे अगर मैं कहूँ ये मैट्रिक्स है 2 2 3 4, तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम। ऐसे ही अगर मैं सीधा एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसमें कितने रोज हैं, एक रो एक कॉलम, यानी इसको 1 इंटू 1 बोलते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट होगा तो एक ही रोज और एक ही कॉलम होगा। यानी कि अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वो 1 इंटू 1 का आने वाला है, यानी एक सिंगल एलिमेंट रिजल्ट के रूप में आएगा।
अब कैसे, जैसे कि देखो अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ तो ए को ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 और बी मैट्रिक्स क्या है -1 2 3। अब मल्टीप्लाई का मैंने पैटर्न बताया कि पहले रो को पहले कॉलम से करना है, एक एलिमेंट आएगा, पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे। मैंने बताया था कि पहला रो उठाएंगे और सभी कॉलम में करेंगे। तो पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम में करेंगे, एक एलिमेंट आएगा, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम है ही नहीं, तीसरा भी नहीं, आगे है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई तो एक ही रह जाएगा। फिर दूसरा रो उठाएंगे तो दूसरा रो भी नहीं है, तो कुल मिला के एक ही एलिमेंट तो आएगा, पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलिमेंट एक ही आएगा। और ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो सारे ऐड हो जाते हैं। 2 1 जा 2 -2, 3 2 जा 6 +6 और +4 3 जा 12। ये पूरा एक एलिमेंट ऐसे ही तो आता था। इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे पहला एलिमेंट, फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, तो सेकंड कॉलम तो है ही नहीं ना, इसमें आगे जाएगा ही नहीं। फिर सेकंड रो उठाते थे, वो भी नहीं है, तो ये कुल मिला के एक ही एलिमेंट आएगा। यानी कि इसको ऐड करेंगे 18 में से 2 गया 16, तो ये बन गया। इसका ऑर्डर क्या है 1 × 1। सिमिलरली इसी तरह से ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही है, बस उल्टा। ये पहला रोज है, दूसरा कॉलम है, इसमें पहला कॉलम है। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है -1 3 2 और एक मैट्रिक्स बी है 2 3 4। अब मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए बी निकालना है। तो पहले देखें कि क्या ये पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या है, कितने रोज हैं इसमें 1 2, रोज हमेशा ऐसे देखा जाएगा 1 2 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं 1। इसमें रोज कितने हैं 1 और कॉलम कितने 1 2 3, यानी कि 1 × 3। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रोज सेम है। अच्छा, ऑर्डर क्या आने वाला है 3 × 3, यानी कि ऐसा ऑर्डर आने वाला है। ऐसे कुछ एलिमेंट बनेंगे, ऐसे कुछ एलिमेंट 3 × 3 का ऑर्डर बनने वाला है। 3 रोज और 3 कॉलम, इतने सारे। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे ए मैट्रिक्स पहले उठाते हैं। अब ध्यान से सुनना, बड़ा मुश्किल है ये। -1 3 2, मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है इधर ना सीन ना हो रहा हो। ए को बी से मल्टीप्लाई, तो ए क्या है हमारे पास -1 3 2 और बी क्या है 2 3 4। अब मल्टीप्लाई करने का पैटर्न क्या है, रो को कॉलम से करेंगे। अब जरा इसमें पहला रोज बताओ कहाँ है। पहला रो ये है, इसमें कितने एलिमेंट है पहले रो में, पहला रो ऐसे चलता है, लेकिन इसमें आगे एलिमेंट ही नहीं है, एक ही एलिमेंट है, बस यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो आगे कुछ एलिमेंट होते हैं लेकिन है नहीं। और पहला कॉलम क्या है, ये है, ये, लेकिन आगे एलिमेंट नहीं है। हमारा पैटर्न ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई हो पाएगा। जैसे पहला पहले से होता था, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो आगे इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो आगे ये जाएंगे ही नहीं। ये सीधा कैसे जाएगा, 2 1 जा 2 -2, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, इतना ही तो होता नहीं है, पहला रो दूसरे कॉलम में भी जाता है, फिर तीसरे में भी जाता है। पहला रो पहले कॉलम से किया, ये आ गया, पहला एलिमेंट हो गया हमारा। पहले रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 1 जा 3 -3, फिर इसको इससे करेंगे -4, इसको फिर सेकंड रो की बारी आई, तो अब सेकंड रो बनना चालू होगा। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। ऐसे ही थर्ड रो उठाएंगे, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। तो ये ऑर्डर आ गया 3 × 3। ये दोनों मल्टीप्लाई करना, दोनों पैटर्न, ये पैटर्न और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि मैं कराऊंगा अभी इसके क्वेश्चंस भी। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी थी इसकी, मल्टीप्लिकेशन की, कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको अब मल्टीप्लाई करने के लिए कहूँ, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 -1 3, सपोज करो इतना ही है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है -1 3 2 1 2 3, मान लो ये है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो और 3 कॉलम। इसमें क्या ऑर्डर है 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है 3 × 3, यानी कि पॉसिबल है। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए मैट्रिक्स क्या है 2 -1 3, अब बी क्या है -1 1 3 2 3 2 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो पैटर्न ध्यान रखो, रो को कॉलम से करेंगे, पहला रो उठाएंगे पहले कॉलम से,
पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब एक रो उठाएंगे तो सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक रो ही बनेगा। पहला रो पहला कॉलम -2 -3, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ना तो 2 1 जा 2 -2, दूसरा दूसरे से 3 1 जा 3 -3, 3 2 जा 6, ये एक एलिमेंट बन गया। पहला रो पहले कॉलम में, पहला रो अब दूसरे सभी कॉलम में करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 + 3 3 जा 9, पहला रो उठाया इसमें किया और इसमें किया, ख़त्म हो गई बात। दूसरा रो उठाएंगे तो दूसरा तो है ही नहीं, तो यानी यही बनने वाला है बस, इसके आगे तो बनेगा ही नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा, ये -5 + 6 1, और ये कैंसिल आउट हो गया 9। तो ऑर्डर क्या आ गया, एक रो और 2 कॉलम। देखो ऑर्डर 1 रो और 2 कॉलम, ये मैच होना चाहिए, मैच होगा तो ही सही है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन में एक और मल्टीप्लाई होता है, किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। ये तो हमने ये सीखा है कि किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ कांस्टेंट वैल्यू k। कहने का मतलब ये, कोई मैट्रिक्स सपोज करो A है 2 3 4 1, मान लो इसका ऑर्डर है 2 × 2। अब इसको मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा फाइंड 2a, तो 2a की वैल्यू 2a निकालना है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई, a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, यहाँ प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं होगी जो मैंने अभी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी बताई, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ तो हम किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल सा होता है, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, जैसे मैंने कहा नंबर 1, नंबर 2 मैंने कहा 3a फाइंड करो, 3a, तो 3 × a की वैल्यू कितनी है 2 3 4 1 6 9 12, 3 1 जा 3। बस, इससे कोई ऑर्डर भी चेंज नहीं होता। जैसे ऑर्डर हमारा 2 × 2 था, तो 2 × 2 ही ऑर्डर, यहाँ पर 2 × 2 था, तो इसका रिजल्ट का ऑर्डर भी 2 × 2 ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 × 2 ही है। ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर वही रहता है। तो बच्चों, ये आपका मल्टीप्लाई करना था कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। 3 प्रॉपर्टीज सीखी हमने। सबसे पहले एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ एक और पढ़ा हमने कि किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे कि अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे अभी हम सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे। आप एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एडिशंस के, मल्टीप्लिकेशन के दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं अपने असाइनमेंट खुद अपलोड कर दूँगा, ठीक है, तो फिर वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा क्वेश्चन, इफ़ a = 2 - 2 3 1 4 2 एंड एक b मैट्रिक्स है -1 0 3 2 1 -1, एंड एक c मैट्रिक्स है 2 3 1 4 1 0। अब मैंने कहा फाइंड नंबर 1 2a - 3b, सेकेंड इज 3a + b - c, एंड थर्ड इज 2a - 3b - 2c। ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे ज़रा। जैसे हमें पहला फाइंड करना है 2a - 3b, तो कुछ नहीं करना है,
ये देखो क्या है, ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू से, तो बस सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और मैट्रिक्स ए क्या है 2 -2 3 1 4 2। ये वैल्यूज़ ऐसे ही पुट कर देना, 2a -3b, b क्या है -1 0 3 2 1 -1। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो पहले ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4 6 2 1 जा 2 8 2 2 जा 4 माइनस, अब देखो इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को बाहर ही रहने दो, माइनस अंदर मत ले जाओ, 3 1 जा 3 0 3 3 जा 9 6 3 1 जा 3 -3, ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मैंने बाहर ही रहने दिया, बस 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ये एक मैट्रिक्स है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा है कि सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, यहाँ पे भी जो ऑर्डर है वही ऑर्डर यहाँ भी है, तो ये मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 -4 और -0 -4 6 -9 6 -9 तो -3 2 -6 -4 8 -3 तो 5 और 4 माइनस माइनस प्लस 7, इसका ऑर्डर भी वही रहेगा 2 × 3। फर्स्ट हमने कर लिया, अब मैं सीधा थर्ड करा रहा हूँ, सेकंड आप खुद ट्राई कर लेना। थर्ड क्या है 2a -3b -2c, तो 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 -2 3 1 4 2 -3b, b की वैल्यू कितनी है -1 0 3 और 2 1 -1, और फिर आगे -2c 2 × c, c कितना है 2 4 1 4 1 0। तो पहले ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 -4 3 2 जा 6 2 1 जा 2 4 2 जा 8 2 2 जा 4 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा सब में, -3 माइनस बाहर ही रहने देना है, -3 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3 -3, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, माइनस बाहर ही रहने देना है, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 8 2 1 जा 2 0। अब पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 माइनस माइनस प्लस 1 -4 -0 -4 6 -9 -3 2 -6 -4 8 -3 5 4 माइनस प्लस, तो ये हो गया 7, और फिर माइनस अगला वाला, ये दोनों तो सॉल्व किया, आ गए, ये बच गया 4 8 2 8 2 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 4 -4 -3 सॉरी 1 -4 -3 -4 और -8 -12 -3 और -2 -5 -4 -8 -12 5 -2 3 7 -0 7। ये आपका सॉल्यूशन हो गया 2 × 3 ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस किया है प्लस माइनस के ऊपर किया, मल्टीप्लाई के ऊपर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं मल्टीप्लाई पे क्वेश्चंस कुछ 1-2 करा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, if a equal to 2 3 1 -1 b equal to -2 3 4 1, find ab and ba। ये आपको फाइंड करना है, एक बार a को b से मल्टीप्लाई करना है, एक बार b से a को। लेकिन देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी से जो आपको ध्यान रखना है, जैसे हमारा अलजेब्रा, जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में a b = b होता है ना, कहीं भी x y लिखा होता है तो हम वैसे yx भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ध्यान रखना है, a को अगर b से मल्टीप्लाई करें और b को a से, तो ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ देंगे, ये इक्वल नहीं होते। a को b से करूँगा तो कुछ वैल्यूज़ अलग आएंगी और b को a से करूँगा तो वैल्यूज़ अलग आएगी, दोनों इक्वल नहीं होता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हो, आप ट्राई भी कर लेना घर पे। एक बार मैं इसको करा के दिखा देता हूँ।
जैसे ए बी निकालना है पहला हमें, ए बी, तो ए लिख दिया और बी लिख दिया। बी क्या है -2 3 4 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रोज़ उठाएंगे, सभी कॉलम में करते जाएंगे, यहाँ पे रोज़ बन जाएगी। फिर सेकंड रो उठाएंगे, सभी कॉलम में करेंगे, मतलब पहले एक रो उठाना है, सभी कॉलम में करते जाना है। फिर सेकंड रो उठाना है, सभी कॉलम में कर देना है मल्टीप्लाई। तो पहला रो पहला कॉलम, 2 2 4 -4 3 2 12, ये ऐड हो जाएगा इसमें। इसको इससे करेंगे तो 2 3 6 + 3 1 3। ऐसी सेकंड रोज उठाएंगे अब, -2 -4, फिर इसको इससे करेंगे 3 1 3 -1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये आ गया 8, ये आ गया 9 -6 और 2, ये आ गया आपका 2 × 2। ए भी निकाल लिया। अब जैसे मैं बी ए निकालता हूँ, तो बी को पहले लिखूँगा -2 3 4 1। बी और ए की वैल्यू कितनी है, 2 3 1 -1। ठीक है बच्चों, बी × ए। अब बी × ए कर रहा हूँ, देखो ए बी निकाला पहले मैंने, अब मैं बी ए निकाल रहा हूँ, दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी। देखते हैं मल्टीप्लाई करके, इसको इसे करेंगे -4, पहले रोज़ को पहले कॉलम से, -4 3 1 3 ऐड हो जाएगा। फिर इसको इससे -6 -3, पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, दोनों में कर लिया, ख़त्म हो गई बात। अब सेकंड रोज उठाएंगे, तो 4 2 8 + 1 1 1, 4 3 12 -1, तो ये -1 -9 9 और 11, 2 × 2। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ और है यहाँ पे, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। ऐसा नहीं है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई के ऊपर एक आधा क्वेश्चन है। आप अपनी एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा इसके लिए। ठीक है, तो आज हमने 2 टाइप किया है। पहली टाइप हमने मैट्रिक्स के ऊपर किया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, और दूसरी टाइप में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इसमें हमने, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। और एक और पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। अब इन क्वेश्चनों को एनसीईआरटी से आप ट्राई करना, और कुछ समय बाद मैं अपने असाइनमेंट खुद अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।